हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ चरखा एंड महात्मा गांधी। चरखा इन एशियन इंडिया। चरखा बिकम पॉपुलर इन इंडिया अराउंड द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के अराउंड इंडिया में चरखा पॉपुलर हो गया था। आफ्टर दैट इट बिकम द मेन मीन्स ऑफ मेकिंग देसी क्लॉथ्स, खादी, मुस्लिन, कॉटन क्लॉथ। उसके बाद इससे देसी क्लॉथ बनाए जाते थे। इसका यूज़ करके खादी, मुस्लिन और कॉटन क्लॉथ बनाए जाते थे। ड्यूरिंग मुग़ल पीरियड बंगाल एंड ढाका क्लॉथ वेयर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुग़ल पीरियड के दौरान बंगाल और ढाका का क्लॉथ पूरे दुनिया में फेमस हो गया था। ब्रिटिश एम्पायर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अंग्रेज़ों के साम्राज्य और कपड़ा का उद्योग कैसे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, हैंडमेड क्लॉथ, खादी, मुस्लिन इंडस्ट्री वाज डिस्ट्रॉयड डिलिबरेटली। ब्रिटिश को इंडिया आने के बाद, ब्रिटिश के लोग जब इंडिया आ गए तो उसके बाद क्या हुआ कि हैंडमेड क्लॉथ जितने भी थे, खादी, मुस्लिन, ये सब का जो इंडस्ट्री था ये पूरा बर्बाद हो गया इंडिया में। ब्रिटिश के आने के बाद ये ब्रिटिश ने जानबूझ के उसे बर्बाद किया। देयर वॉज अ वर्ल्ड वाइड डिमांड फॉर इंडियन क्लॉथ। पूरी दुनिया में इंडियन क्लॉथ का डिमांड था। ढाकाई मुस्लिन ऑफ बंगाल, सिल्क ऑफ बनारस एंड कॉटन क्लॉथ ऑफ गुजरात वेयर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। बंगाल का ढाकाई मुस्लिन, बनारस का सिल्क और गुजरात का कॉटन क्लॉथ पूरी दुनिया में फेमस था। ऑल दीज वेयर मेड बाय हैंड। ये सारे को बुन कर और चरखे के ज़रिए बनाया जाता था। सो इट वॉज़ एक्सपेंसिव बट द क्वालिटी वॉज़ वेरी गुड। इसीलिए ये बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि इसे हाथ से बनाया जाता था बुनकर, ये सारे सिल्क को, मुस्लिन को और कॉटन क्लॉथ को। व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस 18 to 19th सेंचुरी, द ब्रिटिश सेट अप बिग मशीन एंड मिल्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया 18 से 19 सेंचुरी के दौरान, तो ब्रिटिश ने एक बड़ा मशीन और मिल्स तैयार किया। मशीन जो है एक बार में बहुत सारा कपड़ा उसको बुन देता था और बहुत सस्ते दाम में मशीन से कपड़े बनाए जाते थे एक बार में और उसे सस्ते दाम में बेचे जाते थे। ब्रिटिश ने क्या किया कि उसे इम्पोर्ट करके मशीन मेड क्लॉथ को इंडिया में बेचने लगा और कम दामों में बेचने से क्या हुआ कि लोग कम दाम के कपड़े ज़्यादा खरीदने लगे और जो एक्सपेंसिव हैंडमेड से बना हुआ था उसे लोग खरीदना कम कर दिए। तो यहाँ पे हैंडमेड क्लॉथ क्या है, हैंडलूम और खादी और मुस्लिन जो था ये हैंडमेड से जो बनता था इसे लोग खरीदना कम कर दिए क्योंकि एक्सपेंसिव था, हाथ से बुन कर बनाया जाता था। दिस इज़ वाई इंडिया वेवर्स हु यूज़ टू वीव क्लॉथ ऑन चरखा एंड हैंडलूम डेली बिकम अनएम्प्लॉय। इसके वजह से क्या हुआ कि इंडिया के वेवर्स जो चरखा की मदद से क्लॉथ को बुनते थे, डेली जो अपना काम करते थे और महंगे दामों में बेचते थे क्योंकि हाथ से बुनते थे तो वो एक्सपेंसिव होता था, तो वो क्या किए कि जब सस्ते दामों का लोग ज़्यादा खरीदने लगे तो इंडिया के लोग अनएम्प्लॉय हो गए। दे डिड नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट, उसे रोज़गार नहीं मिला और वो पॉवर्टी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ने लगी। महात्मा गांधी एंड चरखा। महात्मा गांधी मेड द स्पिनिंग व्हील अ सिंबल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। महात्मा गांधी ने चरखे को एक स्वदेशी मूवमेंट का सिंबल बनाया। उन्होंने कहा कि इफ़ एवरी इंडियन स्पिन्स अ स्पिनिंग व्हील फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, द कंट्री कैन बी फ्रीड फ्रॉम द इकोनॉमिक स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर हर इंडियन अब चरखा चलाएगा आधे घंटा ही, हर दिन आधा घंटा अगर चरखा चलाएगा हर इंडियन, तो कंट्री जो है वो आज़ाद हो जाएगा ब्रिटिश के गुलामी से। गांधी जी यूज़ टू से दैट स्पिनिंग ए व्हील इज़ नॉट जस्ट मेकिंग क्लॉथ बट इट्स अ नेशनल ड्यूटी। गांधी जी कहा करते थे कि चरखा चलाना ये सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है, ये नेशनल ड्यूटी है। गांधी जी हिमसेल्फ यूज़ टू स्पिन अ स्पिनिंग व्हील एवरी डे एंड वेयर क्लॉथ। गांधी जी खुद भी उस कपड़े को बनाते थे, व्हील को स्पिन करके, और उसे पहनते भी थे और वो खादी कपड़ा पहना करते थे। खादी एंड राष्ट्र आंदोलन। गांधी जी अपील टू पीपुल टू गिव अप फॉरेन क्लॉथ्स एंड अडॉप्ट खादी। गांधी जी ने लोगों से अपील की, गुजारिश की कि फ़ॉरेन के क्लॉथ को गिव अप करें और खादी को अपनाएं। ड्यूरिंग द नन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920, गांधी जी मेड खादी ए नेशनल यूनिफॉर्म। नन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान 1920 में गांधी जी ने खादी को एक नेशनल यूनिफॉर्म बना दिया। द चरखा वॉज ऑल्सो वंस मेड ऑन द फ्लैग ट्राई कलर ऑफ द कांग्रेस। पहले ट्राई कलर, जो फ्लैग का जो बीच, ट्राई कलर के बीच में जो चरखा होता है, पहले वो उसे बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे हटा के अशोक चक्र को रिप्लेस कर दिया गया। मीनिंग ऑफ चरखा फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए चरखे का क्या मतलब था? सेल्फ रियलाइंस, आत्मनिर्भरता। द कंट्री शुड मेक इट्स ऑन क्लॉथ, नॉट डिपेंड ऑन द ब्रिटिश। कंट्री को अपना क्लॉथ खुद बनाना चाहिए, उसे ब्रिटिश पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता। पुअर एंड अनएम्प्लॉय पीपुल शुड गेट वर्क। गरीब और बेरोजगार लोगों को काम मिलना चाहिए। सिंबल ऑफ नेशनल
यूनिटी, राष्ट्र एकता का प्रतीक। स्पिनिंग द चरखा बिकम ए नेशनल मूवमेंट, चरखा का स्पिनिंग जो है वो एक नेशनल मूवमेंट बन गया, राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। नॉन वायलेंस एंड सिंप्लिसिटी, खादी एंड चरखा वेर सिंबल ऑफ गांधी जी सिंपल लाइफ। खादी और चरखा जो है एक प्रतीक बन गया, एक सिंबल बन गया गांधी जी के सिंपल लाइफ का। देर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न, यार्न से बहुत तरीके से फैब्रिक बनाया जाता है। यार्न के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि फाइबर से यार्न कैसे बना और यार्न से फैब्रिक कैसे बना। तो दो प्रोसेस है जिससे यार्न की मदद से बनाया जाता है। वीविंग और निटिंग दो प्रोसेस है। वीविंग मतलब बुनाई, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसमें क्या होता है कि यार्न के दो सेट्स को अरेंज करके एक फैब्रिक तैयार किया जाता है, उसे वीविंग कहते हैं। उसे 90 डिग्री एंगल पर रखा जाता है उस यार्न को, यार्न के दो सेट को। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यार्न इन इट, इसमें दो तरह के यार्न है, एक वार्प है। दीज आर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं और इसे टाइट करके लूम किया जाता है, लूम में पुट कर दिया जाता है। अब वेफ्ट क्या है, देयर आर इन द, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रहता है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है। विच आर पास्ड बिटवीन, इसे वार्प के बीच से पास कराया जाता है। तो ये कुछ तरीका होता है विविंग करने का, जो टू सेट्स ऑफ यार्न से अरेंज करके बनाया जाता है। प्रोसेस ऑफ विविंग, विविंग का क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। द वार्प यार्न्स आर सेट ऑन द लूम विविंग मशीन, विविंग मशीन में वार्प यार्न को सेट किया जाता है लूम पर। द वेफ्ट यार्न इज पास्ड वन बाय वन ओवर एंड अंडर द वार्प, वेफ्ट यार्न को एक के बाद एक करके पास कराया जाता है ओवर एंड अंडर, नीचे से और ऊपर, वार्प के नीचे और ऊपर से वेफ्ट यार्न को पास कराया जाता है वन बाय वन करके, मतलब कि वार्प के ऊपर नीचे से। द थ्रेड्स ग्रेजुअली इंटरलेस विथ ईच अदर एंड फैब्रिक इज फॉर्म्ड, थ्रेड जो है धीरे धीरे एक दूसरे से इंटरलेस होते हैं एक दूसरे से और उससे फैब्रिक बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, हैव यू सीन अ बास्केट और ए मैट, जैसे बास्केट और मैट में जो देखा गया है कि एक के बाद एक करके उसमें घुसा के बीच बीच से उसे सेट किया जाता है, तो वो टू सेट का होता है ना, तो इसीलिए ये उसका एग्जाम्पल है कि उसी को विविंग कहते हैं कि दो सेट का जब थ्रेड को अरेंज करते हैं। इन देम द वार्प एंड वेफ्ट क्रॉस, इसमें क्या होता है कि वार्प और वेफ्ट को 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस कर करके लगाया जाता है। दैट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ विविंग। तो इसका जो डिज़ाइन होता है ये दोनों का, उसी डिज़ाइन से आप समझ सकते हैं कि विविंग का क्या प्रोसेस है, क्या डिज़ाइन है। इंपॉर्टेंस, विविंग इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स फ्रॉम फैब्रिक, लाइक विविंग का यूज़ करके हम लोग क्लॉथ बनाते हैं, कॉटन का क्लॉथ, सिल्क, वूल, जूट एट्सेट्रा। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्सटाइल मेकिंग टेक्निक इन द वर्ल्ड, ये सबसे पुराना टेक्सटाइल मेकिंग टेक्निक है दुनिया का। देखिए ये जैसे मैट और बास्केट में इस तरह का डिज़ाइन रहता है, तो यही प्रोसेस होता है कि टू सेट्स ऑफ यार्न को कैसे एक के बाद एक करके इसे लगाया जाता है। जैसे बेडशीट हो गया एग्जाम्पल में, जीन्स हो गया, ये सब बनाए जाते हैं विविंग के ज़रिए। निटिंग क्या होता है, निटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच लूप्स आर मेड फ्रॉम ए सिंगल यार्न। उसमें विविंग में क्या था कि दो अलग अलग यार्न का सेट्स था, अरेंजमेंट था। इसमें क्या है कि सिंगल यार्न का अरेंजमेंट है और उसी को इंटरलॉक किया जाता है एक दूसरे से, सिंगल यार्न को ही, और इसी तरह वो स्ट्रेचेबल करके उस फैब्रिक को तैयार किया जाता है। निटिंग उसी ही कहते हैं। जैसे निटिंग क्या है, जैसे स्वेटर में एक ही धागा रहता है, उसी को एक दूसरे से इंटरलॉक करके बनाया जाता है। सॉक्स हो गया, वुलन कैप हो गया, मफलर हो गया, तो ये सब निटिंग का प्रोसेस है। नीटेड फैब्रिक इज़ ऑलवेज स्ट्रेचेबल एंड कम्फर्टेबल, नीटेड फैब्रिक भी स्ट्रेचेबल होता है और कम्फर्टेबल होता है। इफ़ यू हैव सीन स्वेटर नीटिंग नीडल्स, दैट इज़ द नीटेड टूल। आपने देखा होगा कि स्वेटर को जो नीट किया जाता है तो वो निडल से किया जाता है, तो ये क्या है, नीटिंग का एक टूल है निडल्स जो है। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, निटिंग जो है वो हाथ से भी किया जाता है और मशीन के ज़रिए भी किया जाता है। ये देखिए इस तरह से एक ही थ्रेड को कैसे कैसे अरेंज किया गया है, तो ये कुछ ऐसे मैंने बना के दिखाया है। और यहाँ पे 2 सेट्स का था और यहाँ पे 1 सेट का यार्न है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कि, और कुछ तरीका था कि कैसे विविंग किया जाता है, निटिंग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, क्लॉथ का मटेरियल का हिस्ट्री क्या है, वो कैसे आया और क्या होता है, अर्ली ह्यूमन एरा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।